नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथियों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समी उल्लाह खां ने किया था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। और साथियों, कब मिलाया था? तो यह 1848 ईस्वी में मिलाया था। अगला प्रश्न है ये, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। किसमें? विषुवतीय जलवायु में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। और साथियों, टिहरी बांध परियोजना किन नदियों पर स्थित है? तो साथियों, यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो साथियों, यह चीन के साथ हुआ था। किसके साथ है? चीन के साथ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 ईस्वी में किया गया था। टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है ये, चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, चेराओ जो है मिजोरम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम राज्य का। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है?
तो साथियों आपको बताना है कि गरबा लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों यह गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है? तो साथियों यह वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से। तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों यह धीमसा और लंबाडी है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। धीमसा और लंबाडी लोक नृत्य शैली जो है तेलंगाना राज्य की है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। कौन? शुभमन गिल। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कितना? 14 से लेकर 18 तक। केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों आपको बताना है कि केन जो है किसकी सहायक नदी है? तो साथियों केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो साथियों आप बताना है कि वर्ष 2023 तक के सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है बिहार राज्य है। वही सबसे अधिक साक्षरता दर पूछी जाए तो केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। वर्ष 2022 की कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2022 के कुश्ती में स्वर्ण पदक जो है अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो साथियों खिलजी वंश का शासन काल जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक
जियाउद्दीन बर्नी हैं। वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है ये, अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुष्का शंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कुंभी लोक नृत्य शैली जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों हेमिस त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों थाई पूसम त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो साथियों यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों C6H5 2CO जो है बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों होजगिरी नृत्य शैली जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह पूर्वी खासी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों यह विलियम बेडफोर्ड शाक्ले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को दिया गया था। किसको? विलियम बेडफोर्ड शाक्ले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आने वाली प्रमुख नदियां हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप जो है इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। और साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में। और भाग पूछा जाए तो भाग 4 ए में है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपका रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न
रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको जो मैंने पॉइंट को आप बताया है आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो है 914 है। कितना? 914। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो साथियों भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ए हिक्की ने। BFSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि BFSI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस होता है। क्या? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो साथियों आपको बताना है कि अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो साथियों यह मलिक कफूर ने किया था। किसने? मलिक कफूर ने। क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं? तो साथियों क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर की संख्या 2 होती है। और टोटल पूछा जाए कि क्रिकेट खेल में टोटल अंपायर कितने होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। और ऑन फील्ड अंपायर पूछा जाए तो ऑन फील्ड अंपायर जो है 2 होते हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनवरी 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। किससे? बैगा नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों यह श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन जो है आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो आप इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।